ओम श्री गुरवे नमः। उपस्थित भाइयों बहनों, आप सब लोगों का इस सत्संग में हार्दिक स्वागत है। आइए हम सब लोग गुरु वंदना करें, उसके बाद फिर उस ज्ञान की चर्चा की जाए। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत लालयित्री पितृवत मार्गदर्शिका नमो अस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। ओम श्री गुरवे नमः। आइए भगवान श्री कृष्ण जी का ध्यान करें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंस चारूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम श्री कृष्णाय नमः। सद्बुद्धि की देवी गायत्री का हम ध्यान करें प्रकाश रूप परमात्मा के रूप में, और प्रार्थना करें कि हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्रकाश रूप परमात्मा, हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। आइए त्र्यंबकम जी से प्रार्थना करें कि सर्वे सर्व निरामया सभी लोग रोग से मुक्ति पाएं, इस महामारी से मुक्ति पाएं, ऐसी प्रार्थना हम त्र्यंबकम जी से करें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। पूरी त्र्यंबकम भगवान की जय हो। उपस्थित भाइयों बहनों एवं हमारी सूक्ष्म रूप में उपस्थित गुरु सत्ता, सभी को नमन करते हुए आज के ज्ञान की चर्चा का शुभारंभ किया जाता है। पिछले दिन हमने चर्चा में बताया था कि नारद जी ने बताया था कि पार्वती जी कोई छोटी, कोई एक ऐसी छोटी महिला, पार्वती जी कोई छोटी मोटी महिला नहीं, लड़की नहीं, ये तो बहुत ही उच्च श्रेणी की आत्मा के रूप में जन्मी है। क्या कहते हैं कि जग संभव पालन लयकारिणी और निजी चाली लाभ पुधारिणी। जग संभव, संसार में उत्पत्ति तो होती है, बच्चों की होती है, अन्य योनियों में भी जन्म होता रहता है, लेकिन श्रेष्ठ जन्म कैसे हो?
श्रेष्ठ बच्चे कैसे उत्पन्न हो। पार्वती जी का ये प्रयास हमेशा बना रहता था। बच्चे जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, वृद्ध होते हैं, समाप्त हो जाते हैं, लेकिन वे केवल अपने भरण पोषण में ही लगे रहते हैं। लेकिन इस सृष्टि को कैसे अच्छा बनाया जाए, कैसे सुंदर बनाया जाए, स्वर्ग जैसा वातावरण कैसे आए, तो जब तक श्रेष्ठ संतानें नहीं होंगी तो कोई भी परिवार स्वर्ग जैसा आकार नहीं ले सकता। इसलिए श्रेष्ठ उत्पत्ति, श्रेष्ठ पालन, हम पालन तो करते हैं, लेकिन श्रेष्ठ पालन कैसे हो, उनकी शिक्षा दीक्षा कैसे अच्छी बने, उनका शारीरिक विकास कैसे अच्छा हो, उनके अंदर देवत्व की भावना कैसे जागृत हो, असुरत्व उनके अंदर ना आने पाए। इस प्रकार की जो क्रियाकलाप होते हैं वो श्रेष्ठ पालन के अंतर्गत आते हैं। इसके लिए पार्वती जी का प्रयास रहता था। और लय कार्य, जो असुरता है वो कैसे समाप्त हो, इंद्रिय संयम कैसे हो। जो लोग नशा पत्ती करते रहते हैं, अपने शरीर को बर्बाद करते रहते हैं, ये इसका समापन कैसे हो, असुरता का समापन कैसे हो, इसका सबसे बड़ा दायित्व पार्वती जी पर रहता है। शिव जी तो करते ही हैं, लेकिन पार्वती जी का जब सहयोग मिल जाता है तो दोनों लोगों के मिलने से 2 गुना नहीं 11 गुना बढ़ जाता है। 1 2 भी होता है, 1 11 भी होता है। तो इस प्रकार से निज इच्छा लीला बपुधारिणी, और अपनी इच्छा अनुसार लीला रूपी शरीर भी धारण कर लेती है। लीला रूपी शरीर के कैसे हो गया, जैसे किसी जैसे राम लीला होती है, राम की लीला होती है, कृष्ण लीला होती है, उसमें कृष्ण की लीला होती है। उसमें जो श्रेष्ठ पार्ट होता है, जो श्रेष्ठ भाग होता है राम का, कृष्ण का, वो श्रेष्ठ व्यक्तियों को ही दिया जाता है। वे सारे पार्ट कर लेते हैं। अब चाहे जो उनको पार्ट दे दिया जाए वो कर लेते हैं। ऐसे ही पार्वती जी लीला रूपी शरीर धारण कर लेती थी, जहां जैसी आवश्यकता होती थी। अगर कोई बहुत बड़ी दुरात्मा आ गई, महिषासुर आ गया, तो फिर दुर्गा जी का स्वरूप बना लेती, काली जी का स्वरूप बन जाता। लीला बप धारणी, हमको तो ऐसा ही समझ में आता है कि लीला बप धारण करने का यही तात्पर्य निकलता है। समझाने से मैना और हिमांचल समझ गए और बेटी की शादी करने के लिए तैयार हो। मंडप सजाया गया, उसमें से शिव जी के बैठने के लिए स्थान बनाया गया, सिंहासन बनाया गया। अब ये सब बनाया किसने? ये स्वयं ब्रह्मा जी ने बनाया। बहुत श्रेष्ठ स्थान बनाया शिव जी के बैठने के लिए, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। श्रेष्ठ मुनियों को बुलाया गया व्यास उत्पन्न कराने के लिए। सारी व्यवस्था बिल्कुल चाक चौबंद की गई, सारी व्यवस्था बिल्कुल अच्छी बनाई गई। तुलसीदास जी लिखते हैं कि सिंहासन अति दिव्य सुहावा, दिव्य सिंहासन दिखाई दे रहा है। और बनाया किसने? जाई न बरनी बिरंची बनावा। उसकी वर्णन नहीं किया जा सकता है, कितना सुंदर सिंहासन बना। किसने बनाया? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी बनाएंगे तो सुंदर तो होगा ही। लेकिन जब बैठने चले उस सिंहासन के ऊपर, तो फिर सबसे पहले विप्रों को नमन किया और भगवान
भगवान राम को हृदय में धारण किया, तब सिंहासन पर बैठे। आप विप्रों की श्रेष्ठता को जान सकते हैं। विप्र सभी से ऊपर होता है। विप्र का अर्थ है कि आज जैसे लोग नहीं, आज जैसे ब्राह्मण नहीं, विप्र का मतलब श्रेष्ठ ब्राह्मण, जिसके अंदर जो वेदविद हो, पुरुषार्थी हो, परमार्थी हो, तपस्वी हो, सतोगुणी हो और उसके अंदर अपरिग्रही हो, दूसरे का धन उपयोग न करता हो, अपनी कमाई का पैसा खाता हो, भूतवत्सल, सतोगुणी, समदर्शी, इस प्रकार जिसके गुण होते हैं श्रेष्ठ ब्राह्मण विप्र कहा जाता है। वेदों के अनुसार उसका जीवन यापन हो रहा हो, ऐसे श्रेष्ठ ब्राह्मण को शिव जी ने नमन किया। अब वहां ये ब्राह्मण श्रेष्ठ थे या नहीं थे, हो सकता है कि निमंत्रण में बुलाए गए हों, लेकिन अगर नहीं भी होंगे तो श्रेष्ठ ब्राह्मण उस समय काशी में थे, क्योंकि शिव जी का दूसरा स्थान काशी है। हमको तो लगता है कि शिव जी काशी में ही रहते थे। अब यह है कि जैसे जब गर्मी पड़ती है तो लोग हिल स्टेशन चले जाते हैं, ठंडक बहुत होती है, इस प्रकार से कैलाश पर्वत पर शिव जी चले जाते होंगे, या तब कैसी परिस्थिति रही हो ये नहीं पता, लेकिन वहां बर्फ भी बर्फ दिखाई देती है। हमने एक बार चित्र में देखा, कुछ लोग गए थे, मानसरोवर तक पहुंचे और फिर बताया यही पर्वत जो सामने है यही कैलाश पर्वत है, उस पे सब बर्फ ही बर्फ थी, उसके ऊपर कोई जा ही नहीं सकता, हमको ऐसा लग रहा था। लेकिन अब जो लोग गए हैं वही जान सकते हैं। तो वहां पर उनका निवास है, तो हमको लगता है कि दूसरा निवास काशी भी होगा, क्योंकि काशी वेद के लिए प्रसिद्ध है। भगवान शिव वेद का पठन पाठन कराते थे, वेद का प्रचार प्रसार करते थे, असुरता को समाप्त कर देवत्व की स्थापना करते थे। तो ये पहाड़ पर तो नहीं हो सकती, ये तो मनुष्यों के बीच में ही हो सकती, क्योंकि असुरता मनुष्यों के अंदर फैलती है। तो इसलिए हमको लगता है कि शिव जी का स्थान काशी भी था और ज्यादातर समय काशी में ही शिव जी दिया करते होंगे। तो बैठे शिव विप्रन सिरुनाई और हृदय सुमिर निज प्रभु रघुराई। विप्रों को नवा करके बैठे। विप्र कितने श्रेष्ठ होते हैं। सारे देवी देवता विप्रों के मुट्ठी में रहते हैं। देखिए कपटी मुनि क्या कहता प्रताप भान से, करी है विप्र होम मक सेवा, उते ही प्रसंग सहज ही बस देवा। सारी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश सब उसके हाथ उसके मुट्ठी में रहते हैं। क्यों? श्रेष्ठ कर्म है उनका। करी है विप्र होम अग्निहोत्र, मख परमार्थ सेवा, पूरे सृष्टि को अच्छा बनाने का संकल्प, असुरत्व को समाप्त कर देवत्व की स्थापना, वेदों को जन जन तक पहुंचाना, ये विप्रों का कार्य होता था। तब विप्रों को भगवान राम, जितने भी देवी देवता हैं वो सब विप्रों को नमन करते थे। एक उदाहरण आप और देख सकते हैं। जब रावण से युद्ध करने के लिए चले तो विप्रों को सर नवाया, रथ हाँकने से पहले सर नवाया। तुलसीदास जी ने लिखा, अस कई रथ रघुनाथ चलावा, और विप्र चरण पंकज सिर नावा। विप्रों को नमन किया। कौन विप्र? जो अयोध्या में रहते थे उनको नमन किया। कभी कभी लोग कह देते रावण को नमन किया, रावण विप्र था ही नहीं, वो तो धर्म का विरोधी था। वो कहता था कहीं भी यज्ञ मत होने दो,
कहीं तुझ भोजन न होने दो। तुझ भोजन मखहोम सराधा, और सब कर जाई करो तुम बाधा। क्षुधा छीन बलहीन सुर, और सहज ही मिली हैयाई। और तब मारी हो कि छाणी हो, भली भांति अपनाय सियावर रामचंद्र की जय। ये रावण का था। रावण को सर नहीं नवाया, सर विप्रों को नवाया जो धर्म स्थापना में लगे रहते थे। तो इस प्रकार से बैठे मुनियों ने फिर उनकी शादी कराई, ब्याह कराया, जैसा वेद विधि के हिसाब से था। मुनियों के अनुशासन में शिव और पार्वती ने गणपति की पूजा की पहले। वेद में भी गणपति का नाम आया है, क्योंकि कलानांत्वा गणपति गंग हवा मये प्रिया हंत्वा प्रियपति गंग हवा मये निधि नांत्वा। ये जो मंत्र है ये वेद मंत्र है, वेद में भी गणपति का नाम आया है। लेकिन वे सद्बुद्धि के देवता, विवेक के देवता गणपति जी कहे जाते हैं। अभी शिव जी की और पार्वती की शादी हो रही है तो लोग शंका करते हैं कि गणेश जी कहां से आ गए। ये गणेश जी आदि के देवता हैं, इनकी पूजा हमेशा होती रही है, इसलिए संशय की कोई बात नहीं है। गणपति की पूजा की मुनियों ने वेद सम्मत ब्याह संपन्न कराया। हिमांचल ने बहुत सा दान दिया, बहुत सा दान दिया। उतना दान लेकर के वो क्या करेंगे योगी व्यक्ति। लेकिन अब लिखा गया, तुलसीदास जी ने लिख दिया तो लिखा हुआ है, ठीक है, दिया होगा, बांट दिया होगा उन्होंने। बहरहाल बहुत सा दहेज दिया और जब चलने लगे तो मैना ने फिर अपनी बेटी को गले लगाया और को सीख दी। कहा ऐसा है कि शंकर जी के वचनों का हमेशा पालन करना, शंकर जी को अपने पति को देवता ही मानना, दूसरा कोई देवता नहीं। लेकिन पुरुष देवता लायक तो हो, उसके अंदर सद्गुण तो हो। अब स्त्रियां देवता मानती तो हैं पति को, क्योंकि उनके सामने बड़ा धर्म संकट होता है। कैसे पेट पालन होगा, कैसे बच्चे पलेंगे, क्या कैसे परिवार की व्यवस्था होगी। लेकिन जब शराबी, कबाबी, नशेड़ी, आलसी, क्रूर आदमी मिल जाता है तो वो स्त्रियां कैसे अपना जीवन यापन करती होंगी। अब यही अब ये वो ही जान सकती हैं। लेकिन उनकी माता जी कहती हैं कि करे सदा शंकर पद पूजा, और नारी धर्म पति देव न दूजा। बचन कहत भरे लोचन बारी, और बहुरी लाई उरलीनी कुमारी। लड़की को गले से लगा लिया, समझाया कि पति के वचनों का पालन करना, सभी स्त्रियों को अपने पति के वचनों का पालन करना चाहिए। लेकिन पुरुषों को भी चाहिए कि उनके सुख और दुख का विशेष ध्यान रखें। अगर उनको कोई तकलीफ हो तो उनकी तकलीफ को अपनी ही तकलीफ माने, उनकी सारी व्यवस्था पहले करें, बाद में अपनी स्वयं की व्यवस्था करें। श्रेष्ठ ज्ञान की व्यवस्था करें, श्रेष्ठ संतानोत्पत्ति की व्यवस्था करें। हमेशा मित्रों से मिल करके चलें और अपने परिवार को एक अच्छी ऊंचाई पर ले जाएं। धर्म के अनुसार धन पैदा करें। इस प्रकार से मनुष्य को अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। फिर बाद में कहती कत विधि सजी नारी जग माही, और पराधीन सपने सुख नाही। पराधीनता में स्वप्न में भी सुख नहीं है। स्त्री का विधि ने जन्म क्यों बन दिया, स्त्री क्यों बनाया, तो विधाता की व्यवस्था है। हमेशा इस सृष्टि को चलाने में स्त्रियों का सबसे बड़ा योगदान रहा है। स्त्रियां ही
इस सृष्टि की श्रेष्ठता को बनाती हैं। स्वर्ग जैसा वातावरण स्त्रियों के में ही रहता है। प्रजनार्थम महाभागा पूजा रहा ग्रहती दीप्तया, इस प्रकार से पूजनीय बताया गया। तो अपत्यम धर्म कार्य शुश्रूषा रतिरुदेरा ताराधीनस तथा स्वर्गा पितृमानश्च, स्त्रियों के अधीन ही स्वर्ग होता है। इस प्रकार से शादी हो गई। शिव जी कैलाश पर चले गए, वहां निवास करने लगे। इसके बाद उनके खड़ानंद एक पुत्र पैदा हुए। खड़ानंद जब बड़े हो गए तो उन्होंने तारक राक्षस का वध किया। ज्यादा लंबी उसकी व्यवस्था नहीं बताई जा सकती। कहते हैं तब जन्म्यो खट बदन कुमारा और तारक असुर समर जही मारा, तारक को उन्होंने मारा। इसके बाद फिर कहते हैं कि शिव जी के पर सभी लोगों को प्रीति रखनी चाहिए। राम से प्रीति उसी की हो सकती है जो बिना छल के शिव जी के वचनों का पालन करे, उनका भक्त बने, उनका असहयोगी बने। तो क्या कहते हैं, शिव पद कमल जिनहि रति नाही और राम ही ते सपने न सुहाई। जिन्हें शिव के प्रति वो नहीं है, वो राम उनको कभी नहीं पसंद करते। और बिनु छल बेस्वनाथ पद नेहू और राम भगत कर लक्षण ये हूँ, यही राम भक्ति का लक्षण है। तो आप सभी लोग एक श्रेष्ठ बने, अच्छा परिवार अपना उत्पन्न बनाएं और हमेशा आगे की ओर बढ़ने का प्रयास करते रहें और जो बताया गया है उसका पालन करें। इसी के साथ में आज के कार्यक्रम का समापन होता है। ओम शांति।